औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक और कुरानी वजीफ़े के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को सूरह फलक, सूरह नास के फ़ज़ाइल व बरक़ात और बेशुमार फ़ायदे बताने वाले हैं। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप हजरात सूरह फलक और सूरह नास की फ़जीलत जानकर इस सूरत के वज़ाइफ के ज़रिए फ़ायदा हासिल कर सकें। सूरह नास व सूरह फलक की खासियतें। सूरह फलक कुरान पाक की 113वीं सूरत है। ये मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इस सूरत में 5 आयतें हैं। सूरह नास कुरान पाक की 114वीं सूरत है। ये सूरत भी मदीना में नाजिल हुई। इस सूरत में 6 आयतें हैं। सूरह नास और सूरह फलक ये दोनों सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त नाजिल हुई जबकि लबीद बिन आसिम यहूदी और उसकी बेटियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया और जादू का असर होना शुरू हुआ। उस जादू का असर आपकी अक्ल और अकीदे पर तो ना हो सका, लेकिन थोड़े दिनों बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने आपसे कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक यहूदी ने आप पर जादू कर दिया है और जादू का जो सामान है वो फलां कुएं में एक पत्थर के नीचे दबा दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वहाँ भेजा। उन्होंने उस कुएं का पानी निकालने के बाद उस पत्थर को उठाया और उसके नीचे से खजूर के गाभे की एक थैली मिली। उस थैली के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल शरीफ और एक कंघी के कुछ दंदाने और एक डोर या कमान का चिल्ला जिसमें 11 गिरहें लगी हुई थी मिला। एक मोम का पुतला भी उस थैली के अंदर मौजूद था। इस पुतले में 11 सुइयां चुभी हुई थी। ये सारा सामान उस थैली में मौजूद था जो एक पत्थर के नीचे दबी हुई थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह सामान आपको पेश किया। उसी जादू के असर को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने आप पर ये दोनों सूरतें उतारी। इन दोनों सूरतों में 11 आयतें हैं। 5 आयत सूरह फलक में और 6 आयत सूरह नास में। इन दोनों सूरतों को पढ़ने के बाद ही आप पूरी तरह से ठीक हो गए। सूरह फलक और सूरह नास की खासियतें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करने के लिए लेटते तो दोनों हाथों को जोड़कर सूरह इखलास, सूरह नास और सूरह फलक पढ़कर दम करते और बदन के जिस हिस्से तक हाथ पहुँचते हाथ फेरते, लेकिन हाथ फेरने की इब्तिदा सर और चेहरे से होती और चेहरे के अगले हिस्से तक ये अमल आप 3 बार करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह कहते हैं कि बारिश की रात में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले। जब हम आपकी खिदमत में पहुँचे तो आपने फरमाया, सुबह शाम 3-3 बार फलक और सूरह नास पढ़ा करो। ये दोनों सूरतें बला को दूर करने के लिए काफ़ी हैं। सूरह फलक को बिला नागा पढ़ने वाला तमाम ज़मीनी और आसमानी आफतों से महफूज रहता है और दुश्मनों के शर से बचने और जादू से महफूज रहने के लिए इस सूरत को 100 बार पढ़ा जाए। जो आदमी सूरह नास को पढ़कर अपने ऊपर दम करे उस पर किसी तरह का जादू न चले और वो हर बला से महफूज रहे। जो कोई ये दोनों सूरतें पढ़कर रात को सो जाए तो वह एहतलाम की शिकायत से बचा रहेगा। एक हदीस में है कि ये दोनों सूरतें हिफाजत का किला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सूरह फलक से बेहतर कोई दुआ पनाह के बारे में नहीं है। एक दूसरी हदीस में है कि दोनों सूरतों की पनाह चाहने के बारे में कोई सूरत मेरे ऊपर नहीं उतरी। एक और हदीस में है कि दोनों सूरतों की पनाह पकड़ने के बारे में कोई सूरत मेरे ऊपर नहीं उतरी। अगर कोई सूरह फलक को 100 बार पढ़कर जादू के असर वाले आदमी पर या बच्चे पर या औरत पर दम करे तो जादू का असर खत्म हो जाए। जो कोई सूरह नास पढ़कर अपने ऊपर दम करे
اس پر کسی کا جادو نہ چلے اور وہ ہر بلا سے محفوظ رہے گا۔ سورہ ناس کی خاصیت بھی جادو کے اثر کو ختم کرنے والی ہے۔ کسی بھی طرح کی بیماری ہو، اگر سورہ ناس کو 7 بار پڑھ کر دم کرے شفا ہو جاتی ہے۔ جب کبھی سورت کو دم کرنا ہو تو اول و آخر درود شریف کے ساتھ اس سورت کو 7 مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔ جادو اور آسیب والے پر 100 بار سورہ ناس پڑھ کر دم کیا جائے تو آرام ہو جائے گا۔ جو کوئی سورہ فلق کے نقش کو لکھ کر اپنے پاس رکھے یا اس نقش کو لکھ کر پھر بارش یا اولوں کے پانی سے دھو کر کسی بیمار کو یا جادو کے اثر والے کو پلا دے تو وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے گا اور اس پر جادو کا اثر نہ رہے گا۔ سورہ ناس کا نقش لکھ کر جو کوئی اپنے پاس رکھے تو وہ ہر طرح کی بلا اور آفت سے بچا رہے گا، اسے شیطانی وسوسوں سے چھٹکارا ملے گا۔ جو کوئی سورہ ناس کا نقش لکھ کر اپنے پاس رکھے تو اس کی ہر پریشانی اور مشکل دور ہو جائے اور وہ اپنی ہر مراد حاصل کرے۔ سورہ ناس کا نقش اپنے پاس رکھنے سے پہلے اس بات کا خاص خیال رکھے کہ جہاں پر ناپاکی ہو وہاں پر اس نقش کو نہ لے جائیں۔ اب آئیے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل دلکش وظیفے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے نشان پر بھی لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی بہترین سے وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔